69,000 के सभी भाई बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। भाई बहनों, आप समय आ गया है कि हम लोग 6800 जो सरकार ने वैकेंसी दी है किसी विशेष वर्ग को, उसके खिलाफ हम लोग रिट दायर करेंगे। किसी एक विशेष वर्ग को सीट दी गई है, ये अच्छी बात है, वो हमारे भाई बहन, हमें खुशी है। लेकिन हम चाहते हैं कि अन्य वर्ग को भी सीट दिया जाए, चाहे वो सवर्ण के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, सभी को सीट दी जाए। सरकार ने एक वर्ग को सीट देकर सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। हमारे साथ लगभग 50,000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और लगभग 40 से 42,000 अभ्यर्थी ऐसे बच्चे हैं जो पूर्ण समायोजन के बाद सबको नौकरी मिल जाएगी। हालांकि ये सच है कि शुरुआत में हमने 1,37,000 के मुद्दे से शुरुआत किया था कि 22,000 से जो भी अधिक सीटें बची है उसको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। लेकिन जब सरकार ने ऐसा नहीं किया तो हम चाहते हैं कि 69,000 में लगभग 40 से 42,000 अभ्यर्थी बचे हैं, इन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो। क्योंकि एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि जब 137 का मुद्दा शुरू हुआ था, कहने का मतलब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उसमें पहली वैकेंसी आई थी 68,500, उसमें करीब 42,000 से अधिक पद भरे गए थे। फिर दूसरी वैकेंसी आई थी 69,000। 68,500 में उस समय 30-33 का केस चल रहा था, जिसके कारण मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने 69,000 में फॉर्म भरा था। तो इसीलिए 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, फॉर्म भरे थे 1,36,000। फिर उसके बाद जीआईसी की वैकेंसी में मैक्सिमम अभ्यर्थी चले गए, 13-16 के टीजीटी तदर्थ शिक्षक में चले गए, 2021 टीजीटी पीजीटी में चले गए, अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी में चले गए। और इसके अलावा और भी जो भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हुआ, चाहे केंद्रीय विद्यालय हुआ, उसमें अभ्यर्थी चले गए। तो मान लीजिए 40 से 42,000 अभ्यर्थी बचे हुए हैं और अगर पूर्ण समायोजन हो जाता है तो सबका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने हम लोग के साथ गलत किया, अन्याय किया। अगर ये चाहते तो अन्य राज्यों की तरह ही पूर्ण समायोजन कर देते। इनके पास वैकेंसी थी, पद थे, योग्य अभ्यर्थी थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको 1 साल बाद याद आता है कि आंसर की के मुद्दे से कि 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस के हैं। बताइए, 3 नंबर सिर्फ हिंदी के बढ़े, वो भी तीनों क्वेश्चन सही थे। जिस अभ्यर्थी का नंबर 87 था उनका 90 हो गया, जिस अभ्यर्थी का नंबर 94 था उनका 97 हो गया। हाई एकेडमिक के कारण 40% जो एकेडमिक जोड़ी गई, जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो गया। और जो अभ्यर्थी नौकरी की बाउंड्री एज पे खड़े थे, जिनको नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद थी, वो सब नौकरी से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, गलत नीतियों के कारण हम लोग बाहर हुए हैं। अगर ये चाह लेते तो पूर्ण समायोजन हो जाता। इस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी हमारे देख रहे हैं भाई बहन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कम से कम बीजेपी के नेताओं तक तो जरूर पहुंचा दीजिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उनको पता चलना चाहिए। अन्य राज्यों ने पूर्ण समायोजन किया था, आप भी कर सकते थे। हम सपा सरकार से मिले, सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम पूर्ण समायोजन जरूर करते। आप लोग के साथ अन्याय हुआ, अगर हमारी सरकार बनेगी तो पूर्ण समायोजन होगा। तो हम अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, समाजवादी पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने शुरुआत में हम सभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ये सोचकर वोट दिया था कि ये हमारी सरकार है, हम लोग के साथ न्याय करेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार ने भी हमारे साथ अन्याय किया। हमें मालूम है कि भाजपा सरकार में हमारे कुछ रिलेटिव भी हैं, हमारे दोस्त हमसे नाराज होंगे क्योंकि वो भाजपा के गुणगान करते हैं। हम भी भाजपा का गुणगान करते, ये सच है। अगर हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते, हमारे 40-42,000 भाई बहनों को नौकरी मिल जाती। लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो इस बार तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, सीधी बात है ना, हमारा परिवार वोट देगा, सच्चाई बता दिया मैंने। और हमसे जितने भी जुड़े यूपी के लोग हैं वो भी वोट नहीं देंगे, सच बता दिया मैंने। अगर ये पूर्ण समायोजन कर देते, हमारे साथ न्याय करते, तो हम भी इनके साथ न्याय करते, सीधी बात है। तो हम अपने मुद्दे पे आना चाहते हैं कि 6800 के खिलाफ हम रिट दायर करने जा रहे हैं, जिससे एक नहीं सभी वर्ग को फायदा हो और पूर्ण समायोजन हो। क्योंकि गलत है, यह अन्याय है। आप 6800 सीटें किसी, जब 69,000 पूरी हो गई है तो आप 6800 सीटें किसी एक विशेष वर्ग को नहीं दे सकते। अगर आपको देना है तो सभी वर्ग को देना ही पड़ेगा। उसमें 27-21 के अलावा 50% आरक्षण लगा कर देना होगा, लेकिन देना पड़ेगा। इसके लिए आपने गलत किया है। इसलिए हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर पहुंच जाए और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। हमने फीस बहुत कम रखी है, सिर्फ 1500 रुपये रखी है, ताकि किसी अभ्यर्थी को दिक्कत परेशानी ना हो। जिसको दिक्कत परेशानी वो हमें फ़ोन करें।
बातों को विराम देंगे। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।